हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा और एग्जाम की तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए सभी लाइव प्रसारण आइए। और आज हम वास्तविक संख्या का यानी कि रियल नंबर का मैथ का ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और जो भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा या बोर्ड में पूछा जाएगा, बस इस चैप्टर को आप आराम से पढ़ लीजिए। इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आपको न मिलेगा। जब भी पूछेगा तो इसी टाइप का एग्जाम में पूछेगा और आप इसको बेहतरीन ढंग से देख लीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। 40 ऑब्जेक्टिव है वास्तविक संख्या से लाए हुए हैं। आप हर टाइप का क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के बीच वीडियो को जोर से शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों सोया होगा तो वो जग भी जाएगा। और ये हम खुद अपना बुक है जो हम ऑब्जेक्टिव का छापे हैं और उसी से हम हर टाइप का क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। एक बार जरा सा झलक देख लेते हैं। साफ वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए, साफ ही आ रहा है। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3 अनंत। तो जब क्या प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो कितने हो सकते हैं प्यारे बच्चों? अनंत हो सकता है। कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। चलिए नंबर 2 प्रश्न देखते हैं। कहता 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है या सम संख्या है या पूर्ण संख्या है? कौन सा संख्या है प्यारे बच्चों? तो देखिए 1/√2 है। क्या है प्यारे बच्चों? 1/√2। तो √2 का पूरी वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसलिए इस संख्या कौन सा संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए कमेंट के माध्यम से आप बताते चलिए। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 11/15 का दशमलव प्रसार है डॉट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? शांत, अशांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है? एक बार देख लीजिए, जरा सा झलक दिखाइए। हम बताए थे प्यारे बच्चों, क्या बताए थे आपको कि भिन्न बराबर होता है प्यारे बच्चों अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो एक हम रेडीमेड सूत्र बताए थे कि हर को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि हर में 2 आता है तो शांत होगा, 5 भी आता है तो शांत होगा, और 2 5 भी रहता है तब भी शांत होगा, और 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो वो शांत होगा। तो उसी प्रकार से यहां पर देखते हैं। कहता है 11/15 है प्यारे बच्चों। तो 11/15 होगा, 3 गुना कितना हो जाएगा? 5। तो यहां पर दूसरा संख्या क्या आ गया? 3। इसलिए ये कौन सा संख्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? वो शांत होगा। क्या होगा? वो शांत होगा। चलिए नंबर 4 प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है 5.2333 क्या कौन सी संख्या है? वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है आपका? आपका प्रश्न है 5.233 और 3 है। तो ये दशमलव उड़ाएंगे प्यारे बच्चों तो 1 होगा, और 1 2 3 4, तो जितना संख्या है उतना आप लड्डू दे दीजिए। तो P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो कौन सा संख्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कहलाता है आपका कौन सा संख्या? परिमेय संख्या कहलाता है ना। कौन सा संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है आपका? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहां से नहीं? चलिए 5 नंबर प्रश्न कहता है 2/√7 एक कौन सी संख्या है? 2/√7 एक कौन सी संख्या है? तो √7 का पूरी वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसलिए कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देख लेते हैं, जरा सा इसको बना करके देख लेते हैं। जरा सा ऊपर कर लेते हैं प्रश्न। और देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए। 6 नंबर प्रश्न है, यहां पर है। कहता है, देखो तो प्यारे बच्चों ने दिख रहा है √27
√3 दिख रहा है प्रश्न? हाँ चलिए ठीक है। तो यहां से हो गया प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 और ये भी रूट ये भी रूट, एक ही रूट में हम कर देते हैं। तो रूट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 27 बटे कितना 3, काट दिए कितना मरतबा कटेगा 9 मरतबा, नहीं 9 तिया 27। अब यहां से 5 गुना 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 होगा, 5 तिया 15 कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। तो 15 के नीचे में कुछ नहीं किए है 1, तो कौन सा संख्या होगा ये परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? कोई दिक्कत किसी को, कोई शक, कोई गुंजाइश? कोई नहीं, समझ रहे हैं? अच्छा बात है। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अब यहां पर ढूंढना है कि कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय होगा, यानी कि अपरिमेय नहीं है, यानी कि क्या कौन सा संख्या होगा परिमेय होगा। तो 2/√3 अपरिमेय है, पाई अपरिमेय संख्या का माना जाता है, √7 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या शायद बचा 4 नंबर बच गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहां से प्यारे बच्चों कट जाएगा, एक रूट में हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 27 बटे कितना हुआ 48। शायद लगता है 3 से कटेगा तो 9, और यानी 3 से कटेगा तो 16। 9 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 3 होता है, और 16 का वर्गमूल प्यारे बच्चों कितना होता है 4। तो ये परिमेय संख्या है। तो सवाल क्या था कि निम्नांकित में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंडों के 2 का घात ज्ञात करें। कितना है 156 का अभाज्य गुणनखंडों के 2 का घात देखना है कि कितना बार होगा। तो फटाक से 156 का लघुत्तम ले लीजिए फटाक से, बताइए 2 से कितना होगा 7 दूनी 14 बच गया 1, 8 दूनी 16, फिर 2 से क्या होगा 3 दूनी 6 बचा 1, 9 दूनी 18, फिर कितना हो 3 से नहीं 3 76 तिया 39। तो 2 का घात कितना होगा, कितना बार 2 है 2 है ना। तो 2 का घात 156 में अभाज्य गुणनखंड का 2 का घात हो रहा है कितना प्यारे बच्चों 2 हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है, ढूंढो जल्दी फास्ट में बताओ। देखो 64 का वर्गमूल होता है कितना हुआ 8, और 36 का वर्गमूल कितना 6, तो ये कौन सा संख्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया। 81 का वर्गमूल हो जाता है 9, नीचे में कुछ नहीं की है 1, ये भी कौन सा संख्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। आपका देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 नहीं, और 9 का वर्गमूल हुआ कितना 3, तो ये भी कौन सा संख्या हो गया परिमेय संख्या। और आपको ढूंढना कौन सा संख्या है अपरिमेय संख्या। तो √2.5 ये कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकल रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगले पृष्ठ में चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। 10 नंबर प्रश्न आपका है 10 नंबर प्रश्न है कहता है 6 + √2 है 2 1 है ... बताइए क्या है आपका परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या सभी है। तो कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। क्या होगा क्योंकि √2 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल रहा है। 11 नंबर सेम प्रश्न है, √2 है 1 है, कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या होगा अपरिमेय संख्या। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है √3 बटे √12 है, √3 बटे √12 है, तो यहां से क्या होगा 3 बटे 12, 3 से काटिए कितना 4 हो जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। यहां से होगा 1 बटे 4। अब 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, और 4 का वर्गमूल क्या होगा हुआ 2, तो ये कौन सा संख्या होगा बताइए फास्ट में बताइए। बिल्कुल राइट परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न चलते हैं 13 नंबर, कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होगा, तो कितना होगा प्यारे बच्चों 1 होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है 1 होगा। अगला कहता है 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है 1 बटे √3 है, कौन सा संख्या होगा √3 कौन सा संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या।
जो भी प्यारे बच्चों अभी तक लाइव में जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। चलिए और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 5√2 है। क्या है? 5√2 है। तो √2 प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या, इसलिए पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकला, तो ये कौन सा संख्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आपका ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 कट गया प्यारे बच्चों, तो बच गया कितना? 2। नीचे में कुछ नहीं की है, 1 है, तो यही तो होगी आपका कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या, √6 अपरिमेय संख्या है। चलिए 17 नंबर प्रश्न कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, यानी कि 2 क्रमिक मतलब होता है लगातार, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होगा? बताइए। तो 2 ले लिए सम संख्या है, 4 ले लिए, इसका हुआ 2 से 1 और इसका होगा 2 से कितना प्यारे बच्चों? 2। तो दोनों में क्या मिलता है? 2 मिलता है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा प्यारे बच्चों? 2 ही होगा। तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? 2 हो गया। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पाई है, अभी जस्ट बताए थे, पाई को कौन सा संख्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या मानते हैं। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। शायद ये आपका हो सकता है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? तो देख लेते हैं फास्ट में। एक रूट के अंदर में हम कर लेते हैं 75 बटे कितना हुआ? 48। शायद 3 से कट जाएगा ना, कितना? 25, और इसको काटेंगे 3 से तो 16। 25 का वर्गमूल कितना हुआ? 5, और 16 का वर्गमूल 4। तो ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। प्रश्न क्या बोला? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या ये आपका क्या है? नहीं है। ऑप्शन नंबर को कितना? 4 नंबर। अगला प्रश्न कहता है 20 नंबर। क्या प्रश्न है समझिए। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए देखिए 20 नंबर क्या प्रश्न है। कहता है 2.112112112 कौन सा संख्या है? सीधा सिंपल बात हुआ। आंख मूनो और डिब्बा पार करो, यानी कि आंख मून करके भी आंसर दीजिए। क्या देना है आंसर, कैसे देना है ये समझिए। जिसका अंत नहीं है सीधे मार दो। कौन सा संख्या मार दो प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। जिसका अंत नहीं है अपरिमेय संख्या, जिसका अंत हो जाता है परिमेय संख्या। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लीजिए। अभी जस्ट हम एक ही बात बोले 21 नंबर में। 21 नंबर प्रश्न आ गया। क्या बोले? जिसका अंत है वो डायरेक्ट क्या मारेंगे प्यारे बच्चों? एक परिमेय संख्या। और जिसका अंत नहीं है वो कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा। 22 नंबर का था 5.2372 ... इसका अंत न है तो कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। अगला 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय मतलब समझिए पहले, सबसे भिन्न होगा, सबसे अलग होगा। तो ढूंढना है। देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा अलग है। ये 2/3 परिमेय संख्या के रूप में है, 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7 परिमेय संख्या के रूप में हो जाता है। ये भी परिमेय संख्या के रूप में होता है, लेकिन देखिए इसका रूट नहीं निकल रहा है, तो ये अलग हो रहा है। इसी को हम कहेंगे, कौन सा रूप कहेंगे? विजातीय रूप कहेंगे। कौन सा रूप कहेंगे प्यारे बच्चों? विजातीय रूप। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न में कौन सा परिमेय है? निम्न में कौन सा परिमेय है बताइए। पाई अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, 3/√2 ये भी अपरिमेय है। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना? 4, 25 का वर्गमूल कितना? 5। ये कौन सा संख्या प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या है? तो प्रश्न क्या था? परिमेय है, तो परिमेय कौन हो जाएगा आपका? यानी ऑप्शन नंबर कितना सही है? 3 नंबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? ढूंढिए। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय होगा। ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये तो नहीं होगा। ये 49 का 16 का वर्गमूल 4
और 25 का वर्गमूल 5। तो क्या कह रहा है, वो परिमेय नहीं है। तो ये कौन सा संख्या है, वो परिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है आपका, परिमेय संख्या है। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में कौन अलग है। देखिए ये 3/5 परिमेय संख्या के रूप में लग रहा है। 16/4, 16 का वर्गमूल हो गई 6, 4 और 4 के वर्गमूल की हो गई 6, 2। तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में दिखे छे और ये भी हुआ परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है। तो कौन नहीं दिख रहा है, अलग कौन है आपको, ये है, ये दिख रहा है आपका कौन सा संख्या, वो परिमेय संख्या के रूप में, इसलिए ये अलग रूप से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 27 नंबर देख लीजिए। 27 नंबर कहता है प्यारे बच्चों, 148/185 का सरल रूप है। जल्दी सा फटाफट बताइए, 148 और बटे 185 का सरल रूप है, का सरल रूप है, कितना होगा जल्दी बताइए, फास्ट में बताइए। 27 नंबर है ना, 27 नंबर चल रहे हैं, हाँ चलिए बताइए, फास्ट में बताइए कितना होगा प्यारे बच्चों। इसको हम काटेंगे, तो काटेंगे हम 4 से काटते हैं, तो चरतिया 12 नहीं हुआ, चरतिया 12, 4 से काट रहे हैं, नीचे में भी 4 से काटेंगे, तो चरतिया 12 बचा 2, कितना बच गया 2, 7 चौक 28, यानी 37 मरतबे में कट जाता है। एक रोम लगता है शायद 37 मरतबे में कट ही जाएगा। तो देखते हैं पहले, तो इसको हम काट लेते हैं 5 मरतबे में, 5 से काटे 5 15 नहीं, 15 हो गया तो वो कितना बच गया 3 और 5, तो 7 5 35, कितना हो गया, एक मिनट कितना से काटे 5 से काटे, हाँ तो 5 कितना हुआ, 5 15 बच गया आपका 3 और 5 कितने हो गया 35 और 7 5 35, 7 5 35, यानी कि ये ऊपर में काटे हैं 4 मरतबे और नीचे में 5, यानी 37 मरतबे। फिर से एक बार कर देते हैं, एक मिनट 37, एक मिनट क्लीन करने दीजिए, उसके बाद फिर हाँ क्या है 148/185, 37 मरतबे में काटते हैं तो 4 और 37 मरतबे में काटते हैं कितना हुआ 5, यानी कि 4 बटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया सी। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये तो पहला ही प्रश्न लगता है, 1 नंबर वाला ही प्रश्न है, कितना परिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनंत होगा, कितना होगा अनंत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 29 नंबर, कहता है कितना है 23,750 में 5 की अधिकतम घात क्या होगा। तो इसको फटाफट इसको लघुत्तम एलसीएम लेना है, कितना लेना है 23,750। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 का अधिकतम घात आएगा, 5 का अधिकतम घात कितना आएगा प्यारे बच्चों 4 आएगा, आप लघुत्तम ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है 30 नंबर है, कहता है 26 और 91 का मोसो होगा, नीचे बना ही देते हैं, 26 है और क्या प्यारे बच्चों 91 है, तो कितना से लगेगा 2 से 13 दूना 26, 7 से 63 91, तो दोनों में क्या मिल रहा है HCF, कितना होगा जल्दी बताइए फास्ट में 13, तो देखिए ऑप्शन है 13, कितना नंबर हो गया आपका ए नंबर, कितना आसान भाषा में समझा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं समझिए, वैसा संख्या जो एक से लगे और स्वयं से लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, वैसा संख्या जो एक से भी लगे स्वयं से भी लगे और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में कौन, क्या कहा गया प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो ये प्यारे बच्चों आपका भाज्य संख्या है, ये भी आपका भाज्य संख्या है, ये भी आपका भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कौन हो गया प्यारे बच्चों 11, ये कौन सा संख्या आपका अभाज्य संख्या है। 32 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या का एक सामान्य रूप है। तो परिमेय संख्या का समान रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, हम बताए हैं और परिभाषा भी जानते होंगे, वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q नॉट इक्वल टू 0, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं
परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? 1 नंबर सही है। 33 नंबर क्या कहता है प्रश्न? कहता है 3 माइनस रूट 3 है, 3 माइनस रूट 3 है, तो रूट 3 है हुआ, तो ये कौन सा संख्या होगा? फटाफट देखो और बोलो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 34 नंबर प्रश्न जरा सा देख लेते हैं। कहता है रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई नहीं। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 12, 15, 18, 27 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो फटाफट देख लीजिए कहां पर हम ज्ञात कर ले, जगह जरा सा बता दीजिए। तो यहां से जगह कितना है? 12 है, 15 है और 18 है और कितना प्यारे बच्चों? 27 है। तो जरा सा देखिए 2 से कितना हो जाएगा आपका? 6, 2 से 3, 3 से 5, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 9, 3 से 3। तो एचसीएफ बराबर, फटाफट देखा जाए क्या क्या मिल रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए। 3 3 3 3। तो एचसीएफ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3। तो डायरेक्ट है या ऑप्शन क्या ना होगा? 1 नंबर सही है, एचसीएफ 3 और एलसीएम आपका हो जाएगा 540। आप ज्ञात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर का प्रश्न है आपका, 1 मिनट जरा सा। 36 नंबर कहता है इनमें से अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या, कौन सा संख्या होगा? आपका परिमेय संख्या होगा। तो देखा जाए फटाफट, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका ये क्या होगा प्यारे बच्चों? ये जरा सा लगता है डॉट डॉट होगा, मिस्टेक इसमें। ये कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या हो। ये देखिए इसका अंत हो गया, तो ये कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा आपका? परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अच्छा प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, कोई नहीं है। तो कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका अंत हो रहा है ना, तो अंत हो रहा है तो कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है 7/2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा? जल्दी बता सागर, आप ही ले रहा है, जल्दी फटाफट बताओ कौन सा संख्या होगा? याद कीजिए, हम क्लास में भी बताए थे और ऑनलाइन में भी बताए थे कि जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो 2 आता है। तो रेडीमेड सूत्र जो बताए थे, रेडीमेड सूत्र का क्या फॉर्मूला था कि अगर हर को अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 आता है तो कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों? आपका शांत होगा। एक मिनट, ये क्या पूछ रहा है? दशमलव प्रसार क्या होगा? नहीं, दशमलव प्रसार क्या होगा? तो क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए? 7/, क्या हो जाएगा आपका? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अशांत। क्यों होगा अशांत बताइए? फर्स्ट में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर बटा में क्या आ गया प्यारे बच्चों? 3 आ गया, 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत। अगर 2 5 रहेगा, रेडीमेड सूत्र में बताए थे 2 5 रहेगा तो शांत, 2 भी रहेगा तब भी शांत, 5 भी रहेगा तब भी शांत। और 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका? अशांत। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 2 संख्याओं का 925 और 950 है तो संख्या का गुणनफल होगा। एक मिनट, संख्याओं का गुणनफल होगा ना पूछ रहा है, तो संख्याओं का गुणनफल फटाफट देख लेते हैं। देख लीजिए 900 गुना लो 100। एक मिनट, 900 कुछ ना पूछ रहा है ना, जरा सा एक साफ करने दीजिए बोर्ड को। एक मिनट जरा सा। हाँ, आप प्रश्न देखिए 39 नंबर कहता 2 संख्याओं का 925 है, तो आपका 900 दे दिया हुआ, 9 और 100 दे दिया, कितना दिया है? 25। और कहता है 950 है, तो लो और 100 दे दिया हुआ, यानी कि कितना दिया है? 50 का गुणनफल। गुणनफल कहता है 25 25 125, 25 25 125। ढूंढो 125 कहां गया? यही आपका हो गया, सही हो गया। यानी 1200 कितना आएगा प्यारे बच्चों? 50। 25 25 125, एगो 0 बचा तो 0 बैठा देंगे, हो गया आंसर। और लास्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर क्या कहता है? कहता है संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का
गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जरा सा इसको हम बढ़िया से ही क्या है ना बना देते हैं, लास्ट प्रश्न है तो जरा सा हम इसको बना देते हैं, जरा सा देखा जाए क्या करता है प्यारे बच्चों। जरा सा जगह देखिए तो 25 और कितना 50, 25 और 50, 25 और कितना बच्चा 50, बोलिए हो 5 से कितना 5, 2 से बच्चा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना 25, फिर 5 से 5, तो कहा हो रहा है प्यारे बच्चों कौन सी HCF, HCF ढूंढो तो क्या मिल रहा है हुआ 5 5 5 5 यानी 2 को 5 मिल रहा है, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। LCM तो क्या मिल रहा है 25 ना, 5 गुना 2। प्रश्न क्या बोल रहा है ना, प्रश्न देखा जाए जरा सा देखा जाए ना, तो कहता है गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है एलसीएम और HCF का, एलसीएम और HCF का। तो इसका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 5 5 25, 25 गुना 50, आप एक गुना करिए 25 25 125 125 यानी कि 1200। इसका भी तो आंसर शायद लगता है वही एक ही प्रश्न है क्या है? का गुणनफल होगा संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। सेम ही प्रश्न है ना, है जब सेम ही प्रश्न है ये लेकिन हाँ जरा सा ये देखिए अंतर तो है, इसका मोसो देने हैं 25 और लोसो देने हैं 50, और यहाँ पर क्या है संख्या दिया हुआ है और HCF और LCM ज्ञात करना है ना, तो HCF ज्ञात कर लिए तो 25 और LCM ज्ञात किया तो 50, अब दोनों को संख्या का गुणनफल किए तो कितना आ गया 1250, आपका हो गया आपका ऑप्शन नंबर कितना 20 है। तो इस चैप्टर का वास्तविक संख्या का हम 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताए हैं, इससे एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, आप इसको बेहतरीन ढंग से आप उतार करके याद कर लीजिए और समझ लीजिए बुझ लीजिए, जहां नहीं समझे कमेंट के माध्यम से आप कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न को बताइए और फिर से हम प्रयास करेंगे समझाने के लिए, और हमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर है हम अपना लिख देते हैं और यहाँ पर भी भेज सकते हैं 95 34 50 48 75, इस पे भेजिए और वहां पर आपका सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जय बिहार जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। शुभ